हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 यूनिट 1। हमने यूनिट 8 तक कंप्लीट किया, हमने उसकी वर्कबुक भी कंप्लीट की। तो अभी जो आपको अगर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बाकी है वो आपको फील करना है तो फिर से आप वीडियो देख के कंप्लीट अपनी वर्कबुक वगैरह फिनिश कर देना। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। फिर से हम जो यूनिट 1 वगैरह जो था वो हम फिर से रिविज़न करने वाले हैं, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम आने वाली है। तो हम उसमें अच्छे से लिख सके, जो हमारे मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग, जो हमारा फर्स्ट नंबर का यूनिट है। व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग, कौन सी चीज़ें लॉन्ग है और कौन सी चीज़ें रॉन्ग है, तो आप बता सकते हो। वेरी गुड। तो लॉन्ग चीज़ें कौन सी है? पेंसिल इज लॉन्ग, पेंसिल इज राउंड, उसको हम राउंड भी बोल सकते हैं, वो राउंड भी है और लॉन्ग भी है। पेन राउंड भी है, लॉन्ग भी है। बैट, बैट हमारा कैसे आता है? लॉन्ग आता है, वो राउंड में नहीं आता है। नेक्स्ट, हमारा जो टेबल बेंचेस का जो टॉप है वो लॉन्ग है। और कौन सी चीज़ आती है? वेरी गुड, कौन सी चीज़ आएगी? ट्री, ट्री इज लॉन्ग, ट्री कैसी आती है? लॉन्ग आती है, बहुत लंबी भी आती है। फिर स्टिक आती है, वो भी लॉन्ग आती है। अब राउंड वाली चीज़ें कौन सी आती है? जो जो चीज़ें राउंड में दिख रही हो अभी, तो बॉल सबसे पहले क्या आएगा? बॉल, फिर एग, फिर पोटैटो, टोमेटो, ऑरेंज। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो राउंड में आती है। तो हमने देखा था कि हमारी बुक में फर्स्ट में हमें एक स्टोरी दी थी अंकल मेको वाली। तो अंकल मेको बहुत अच्छे थे, वो चिल्ड्रन के साथ हर रोज़ खेलते थे। उन्होंने क्या किया, एक दिन खेल स्टार्ट किया। तो क्या किया, उनकी बैग में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ लेके आए। फिर उन्होंने बोला कि मेरे आंखों पे पट्टी बांधो और मैं अपने दोनों हाथ बैग में डाल के फील करूँगा कि मुझे कोई चीज़ मिली, मेरे हाथ में दिख आई है, तो वो किस तरह से, जैसे मेरे हाथ में डस्ट आया। तो मैंने क्या किया, मैं बोलूँगा कि चलो वो लॉन्ग है, उसकी 4 साइड कैसी है? लॉन्ग है, और 2 साइड स्क्वायर है। तो बोलो क्या हो सकती है चीज़? फिर मैं बोलूँगा कि उसकी एक साइड मतलब सॉफ्ट है, नरम है, क्योंकि ये साइड हमें कॉटन देता है इसलिए। तो आप गैस कर सकते हो, यस सर वो लॉन्ग मतलब कि डस्टर हो सकता है। इसी तरह से पेंसिल वगैरह का वो बच्चों ने खेला था, उनके साथ अंकल भी को भी खेलते। फिर टीम ए और टीम दोनों बी, ये दोनों भी फिर बच्चे बाकी खेल रहे। फिर मैंने आपको बोला कि आपको घर पे भी ये खेलनी है। नेक्स्ट, फिर हमने क्या दिखा था कि जो हमारा पोस्ट कार्ड आता है वो क्या स्ट्रॉन्ग आता है। मतलब जब हमने पोस्ट कार्ड को सीधा पकड़ा, उसके ऊपर इस तरह से बुक रखी थी, क्या हुआ था? वो गिर गई थी। फिर हमने क्या किया, पोस्ट कार्ड को इसे राउंड भी किया, टैप से हमने उसको बंद कर दिया, एक पाइप की तरह बनाया। फिर उसको हमने रख दिया, फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, बुक रखी, बहुत सारी बुक रखी, लेकिन फिर भी पोस्ट कार्ड गिरा नहीं। फिर बहुत सारी उसकी कैपेसिटी से बाहर वेट हो गया था, फिर वो नीचे गिर गया था। तो इसी तरह से आपने भी देखा होगा कि प्लास्टिक की पाइप आती है, तो आप क्या करो, उसको ऐसे रख के उसके ऊपर बैठ जाओ, तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। लेकिन उसको सीधा रखो और फिर उसके ऊपर एक टॉप रख के फिर उसके ऊपर बैठोगे तो वो कभी टूटेगी नहीं। क्यों? कि उसका जो राउंड में है, तो उसने जो पूरा वेट है वो सब लोग ले लेंगे, और जो इस तरह से होगी तो वो क्या होगा, अकेले पे वेट आएगा किसी वन साइड में, तो वो टूट सकता है। इसी तरह से हमने वो किया था। फिर हम जैसे खेलते हैं वैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं कि ये टीम वाले क्या करेंगे, राउंड वाली चीज़ों का नाम लेंगे, और वो टीम वाले कौन सी चीज़ का नाम लेंगे, जो लॉन्ग आती है वो। तो यहाँ पे मैंने बोला बॉल, तो वहाँ पे बोलेगा बैट। मैंने बोला पेन, तो वहाँ पे बोलेगा एग। तो इस तरह से वो लोग क्या बोलेंगे, राउंड के नेम। जैसे हम लोग खेलते हैं, आपने भी देखा होगा कि चलो मैं गांव के नेम बोलता हूँ, आप शहर के नेम बोलो, मैं फ्रूट के नेम बोलता हूँ, आप वेजिटेबल के नेम बोलो। तो इस तरह से हम खेलते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें, फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रोलिंग भी करती है और स्लाइडिंग भी करती है। जैसे कि ये है, ये ओनली फॉर स्लाइड करते हैं। इसको अगर मैं इसे फेंकूंगा तो ये इसी जाएगा, इसी नहीं जाएगा नहीं। लेकिन हमारे पास जो वाटर बैग मतलब वाटर का बॉटल होता है, वो क्या होता है, अगर मैं उसको फेंकूंगा तो वो रोलिंग भी कर सकता है, अगर उसको मैं सीधे इस तरह से फेंकूंगा तो वो स्लाइड भी करके जाएगा। जैसे कि 1 रुपीज़ का कॉइन है,
तो वो क्या होगा, उसको मैं अगर स्टैंड करके फिर रखूँगा तो रोलिंग है, और नीचे रख के फिर इस तरह से मारूंगा तो वो स्लैग। जैसे कि कैरम बोर्ड हम रखते हैं, कैरम बोर्ड की जो आती है वो। तो इस तरह से होते। फिर आप गार्डन में गए होंगे तो गार्डन में भी आप जो स्लिप मतलब आती है वहाँ पे आपने बहुत बार स्लिप भी किया होगा, फिर बॉल को आपने रोलिंग भी करवाया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पे हमें लिखना था कि विच रोल करने वाली चीज़ें कौन सी कौन सी। तो मैं आपको बता सका कि बॉल है, पेन है, टोमेटो है, बॉटल है, ऑरेंज है, फिर पोटैटो भी हो सकता है, एग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर स्लाइड करने वाली चीज़ें कौन सी, तो बुक, जो हमारी बुक होती है वो भी स्लाइड करती है, वो कभी रोलिंग नहीं करेगी, उसको आप इससे फेंकोगे तो वो स्लाइड करके जाएगी। फिर कलर बॉक्स भी स्लाइड करते हैं, फिर कंपास बॉक्स भी स्लाइड करता है, फिर स्केल, हमारी जो स्केल आती है वो भी स्लाइड करती है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो स्लाइड भी करती है और रोलिंग भी करती है। स्लाइड भी करेगी, जैसे फेंकोगे तो वो जाएगी, और अगर इस तरह से फेंकोगे तो वो रोलिंग भी करेगी। जैसे कौन सी चीज़ें होती है, तो 1 रुपीज़ का कॉइन मैंने आपको बोला कि वो स्लाइड भी कर सकता है, रोलिंग भी कर सकता है। फिर बैंगल, जो आपकी मम्मी या आपकी बहन पहनती या फिर बैंगल, वो स्लाइड भी करेगी और रोलिंग भी करेगी। फिर पेन, जो हमारे पास पेन होती है वो स्लाइड भी करती है, और जैसे कि ये चौक है तो ये क्या करेगी, इस तरह से रोलिंग करती है, और इस तरह से फेंकूंगा तो देखो ये स्लाइड करके चला गया सीधे की सीधे। तो इस तरह से भी हो सकते बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हमने एक ट्री बनाया था प्रैक्टिकल में, मैंने आपको सिखाया कि वो एक्टिविटी में करते हैं। एक पेज को हमें क्या करना है, इस तरह से राउंड फोल्ड करके काट देना है, फिर ट्री बन जाता है, कलर करना है। फिर टॉलेस्ट टावर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम एक के ऊपर रख सकते। ये डस्टर है तो डस्टर के ऊपर दूसरा डस्टर रख सकता हूँ, यस। जिससे कि मेरे पास अगर यहाँ पे देखो एक डस्टर है, दूसरा डस्टर रहेगा, मैं इसको रख सकता हूँ, यस। फिर और एक रखूँगा, और होता है जैसे ऐसे रखूँ तो भी ये रहता है, इस तरह से रखूँगा तो भी रहेगा, ओके। तो ये टॉलेस्ट मतलब इसके ऊपर रखूँगा तो एक टावर की तरह बनता ही जाएगा। उसी तरह से टीन आते हैं, वो मैच बॉक्स चीज आती है, बहुत सारी चीज, मतलब जिसकी साइड एकदम सेम होगी वो रहेगी, अगर पर्ल होगी तो नहीं रहेगी, यो गिर जाएगी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं टॉलेस्ट टावर, ओके। फिर मैंने आपको बोला था कि जो हमारा कॉइन होता है वो हम खेलते भी, उसको हम इस तरह से राउंड में भी घुमाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देखो कि फिर आपको घर पे करना है कि 5 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन, दोनों में से कौन सा कॉइन स्टैंड होता है, खड़ा कौन सा रहेगा। आप 5 रुपीज़ का कॉइन करोगे तो वो थिक उसकी थिकनेस थोड़ी सी आती है तो वो खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। और 5 रुपीज़ के कॉइन की थिकनेस ज़्यादा आती है तो वो खड़ा रह सकता है। उसके बाद हमने रिवीजन में देखा था कि मैंने आपको 1 to 50 के 1 to 100 के नंबर भी लिखने को दिए स्पेलिंग के साथ, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर हमने टेबल भी सीखा था, जैसे कि 2 का टेबल है तो 2 का टेबल कैसा आता है, वेरी गुड, कैसे आएगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे मैं टेबल लिखता हूँ, वो आप मेरे साथ लिखो। तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80 और 2 10 जा 20। तो इस तरह से हो सकता है।
आप ये भी जो मैंने लिखा है टेबल वो अपनी वर्कबुक में आपकी जो नोटबुक है उसमें लिख दो, नोटबुक में ये कंप्लीट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20. ओके, अब आगे लिखते हैं तो कौन सा टेबल आएगा? 3 का टेबल आएगा। तो चलो 3 का टेबल भी लिख देते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा क्या आएगा? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 and 3 10 जा 30। ये देखो हमने 3 का टेबल फिनिश किया, जो हमारा टेबल है। तो मैं बोलता हूँ और आप लिखते जाओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। तो ये टेबल आपने आपकी जो वर्कबुक है, सॉरी नोटबुक में कंप्लीट करो। ओके, तो आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद कौन सा टेबल आता है? 4 का टेबल। चलो मैं यहाँ पे 4 का टेबल लिखता नहीं, आप लोग लिखेंगे, फिर मैं क्या करूँगा उसको यहाँ पे फिल करूँगा, तो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4 आएगा, 4 2 जा क्या आएगा? कौन बोलेगा? वेरी गुड, क्या आएगा? 8। 4 3 जा क्या आएगा? 12। गुड। 4 4 जा 16। फिर 4 5 जा 20। फिर 4 6 जा 24। 4 7 जा 28। उसके बाद 4 8 जा 32। 4 9 जा
36 and for delta 40। ये हमने फॉर का टेबल फिनिश किया। तो आप भी लिख दो अपने नोटबुक में, यहाँ मैं बोल रहा हूँ। फॉर 1 जा 4, फॉर 2 जा 8, फॉर 3 जा 12, फॉर 4 जा 16, फॉर 5 जा 20, फॉर 6 जा 24, फॉर 7 जा 28, फॉर 8 जा 32, फॉर 9 जा 36 एंड फॉर 10 जा 40। ये अपनी वर्ड जो नोटबुक है उसमें लिख दो। ओके, तो ये हमने फॉर का टेबल फिनिश किया। अब आगे फाइव का टेबल भी कंप्लीट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं फाइव का टेबल। फाइव 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 and 5 10 जा 50। तो इस तरह से हमने 1 का टेबल आपको आता ही है। 2 3 एंड 4 एंड 5 के टेबल कंप्लीट किए। तो ये भी टेबल अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। तो इस तरह से ये भी टेबल आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, तो मैंने अभी जितने भी आपको अभी जो मैंने टेबल लिखा है 1 to 5 के टेबल आपको फिर से 2 टाइम लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऐड कर किस तरह से करते हैं वो हम फिर से रिवीजन करेंगे। आपको आता है लेकिन हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और आगे का जो हमारा यूनिट है उसमें जो हमें बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्टी मतलब थोड़ी आपको मतलब पता नहीं चले कि सर ये कैसे हुआ ये मैं नहीं, तो वो मैं फिर से आपको रिवीजन में करवाने वाला हूँ। और हमारा नेक्स्ट यूनिट कौन सा है? काउंटिंग इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स जो चीज़ें आती है ग्रुप में उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, काउंट कर करके हम उसको लिखेंगे। तो उस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये जो मैंने आपको 5 का टेबल लिखा है वो तो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना ही है। ओके, तो बाकी तो नेक्स्ट में हम बाकी की जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई वो
देखने वाले हैं। तो बाकी के लिए आपको अब फिर से भी नोटबुक पेंसिल से सब कुछ लेके बैठना है। ओके, थैंक यू।